मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व लहुल हम्दु फ़िल आख़िरह व हुवल हकीमुल ख़बीर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहुल अलीमुल क़दीर व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व हबीबना व शफ़ीना मुहम्मदन बेअदद कुल्ले शुहदाए दुनिया व नूर मरकद सैयद अबी अब्दुल्लाहिल हुसैन व मरकद इतरतिही व अंसारिही व अहले बैतिही इला यौमिद्दीन व आशुरना माहुम फ़ी यौमिल क़यामति व अदखिलना माहुम फ़िल फ़िरदौसिन नईम। La
कोई लुकमा, कोई तबकरात, कोई लुकमा, कोई फलातू, कोई अरस्तू, कोई फलातू, ये सब के सब थे हकीम बेशक, ये सब के सब थे हकीम बेशक, मगर अज़ीज़ुल हकीम तू है, ये सब के सब थे हकीम बेशक, मगर अज़ीज़ुल हकीम तू है। जहाँ में लाखों है शान वाले, जहाँ में लाखों है शान वाले, मेरी नज़र में नहीं समाते, मेरी नज़र में नहीं समाते, इलाही मैं जाऊँ किसके दर पर, इलाही मैं जाऊँ किसके दर पर, शकूर तू है, हलीम तू है, इलाही मैं जाऊँ किसके दर पर, शकूर तू है, हलीम तू है। और अज़ाब दोज़ख बयान महशर, अज़ाब दोज़ख बयान महशर, सुना के वाइज़ ने कान खाए, सुना के वाइज़ ने कान खाए, नहीं है आजिज़ को कुछ भी खटका, नहीं है आजिज़ को कुछ भी खटका, कि जब गफूर रहीम तू है, नहीं है आजिज़ को कुछ भी खटका, कि जब गफूर रहीम तू है। मन्ना ले न रब्बुना इज़ बासा मुहम्मदन अय्यदहु बेयदिही अय्यदना बेअहमदन अरसलहु मुबश्शिरन अरसलहु मुमज्जिदन सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व हबीबना व मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, अल्लाह की हम जलवागरी देख रहे हैं, या हुस्ने जमाले मदनी देख रहे हैं। अरे जिस वक्त पढ़ो सल्ले अला आले मोहम्मद, समझो कि रसूल अरबी देख रहे हैं, समझो कि रसूल अरबी देख रहे हैं। तो है पाक रुत
बाफिक्र से उस बेनियाज का है पाकुर्तबा फिक्र से उस बेनियाज का या दखल अक़ल का है ना काम मुतियाज का या दखल अक़ल का है ना काम मुतियाज का। और शेर देखें तो चाहूंगा कि गशिया कया कलीम से मुश्ताक़ दीद को गशिया कया कलीम से मुश्ताक़ दीद को जलवा भी बेनियाज है उस बेनियाज का जलवा भी बेनियाज है उस बेनियाज का। और देखिए हासिल कलाम शेर तो मैं चाहूंगा कि इस बेकसी में दिल को मेरे टेक लग गई इस बेकसी में दिल को मेरे टेक लग गई अरे शोहरा सुना जो रहमते बेकसी नवाज का शोहरा सुना जो रहमते बेकसी नवाज का। और ये शेर भी देख ले बारगाह खुदाबंदी में ये इल्तिजा है मनाजात का शेर देखिए आप तो वो चाहूंगा क्या फरमाते हैं मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तो वो चाहूंगा कि तू बे हिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म है मेरे अल्लाह अरे तू बे हिसाब बख्श के है बेशुमार जुर्म देता हुआ सुता तुझे शाहे हिजाज का देता हुआ सुता तुझे शाहे हिजाज का। और मक्तबी देखे कि इस पे तो चाहूंगा क्यों करी न में
रे काम बने गैब से हसनी क्यों करी न मेरे काम बने गैब से हसनी अरे बंदा भी हूं तो किसी का बड़े का रुसाज का अरे बंदा भी हूं तो किसी का बड़े का रुसाज का पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो दुरूद से कभी गाफिल ना हो दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा यानी तहकीक अल्लाह और फरिश्ते उसके दुरूद भेजते हैं नबी पर और ऐ ईमान वालों तुम्हें भी हुक्म दिया जाता है कि तुम भी उन पर दुरूद भेजो और सलाम तो पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो दुरूद से कभी गाफिल ना हो दुरूद पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। तो अब इस आयत करीमा से चंद बातें वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि जो दुरूद पढ़ेगा वो यकीनन ईमान वाला होगा। दूसरा ये कि जो दुरूद पढ़ेगा वो अल्लाह का कहना मान लेगा। और तीसरा ये कि जो दुरूद पढ़ेगा वो अल्लाह की सुन्नत पर अमल करेगा। हज़रत गिरामी देखिए हमने देखा कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को कुरान मजीद में और भी हुक्म दिए हैं। यानी कहीं पर वो ये कहता है कि इन्नल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला क्या है ईमान वालों तुम अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो। कहीं पर वो ये कहता है कि ईमान वालों इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात तुम मदद मांगो सब्र से और नमाज से। कहीं पर कहता है कि तुम रोजा रखो, कहीं पर कहता है कि तुम ज़कात दो, कहीं पर कहता है कि तुम हज करो, कहीं पर कहता है कि तुम ये काम करो, कहीं पर कहता है कि तुम वो काम करो। मगर हमने देखा कि जितने भी हुक्म वो ईमान वालों को देता है उन तमाम हुक्मों पर वो अमल ईमान वालों से करवाता है मगर खुद नहीं करता। यानी वो नमाज हमसे पढ़वाता है मगर खुद नहीं पढ़ता, वो रोजा हमसे रखवाता है मगर खुद नहीं रखता, वो हज हमसे करवाता है मगर खुद नहीं करता, वो ज़कात हमसे दिलवाता है मगर खुद नहीं देता। हज़रत गिरामी मगर सुनो जब बात मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम की आती है तो हमसे भी पढ़वाता है और खुद भी पढ़ता है। तो ये किस कदर फजीलत की बात है दुरूद पाक पढ़ना कि जो दुरूद पढ़ता है वो अल्लाह की सुन्नत पर अमल करता है। हज़रत गिरामी न किसी और नबी के लिए हुक्म आया कि जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, न किसी और फरिश्ते ने ये एजाज पाया कि जिस पर दुरूद पढ़ा जाए। हज़रत गिरामी इससे बड़ी बात हो नहीं सकती कि अल्लाह खुद नबी और नबी पर दुरूद भेजता है और ईमान वालों से भिजवाता है। और शायर ने कहा कि करीब अपने बुलाकर कलाम करता है। हज़रत गिरामी क्या कहा कि करीब अपने बुलाकर कलाम करता है। अरे मेरे नबी को खुदा भी सलाम करता है। करीब अपने बुलाकर कलाम करता है, मेरे नबी को खुदा भी सलाम करता है। इसलिए नाचीज ने अर्ज किया कि दिल उसका फजले खुदा बढ़ के थाम लेता है, दिल उसका फजले खुदा बढ़ के थाम लेता है जो गिरते गिरते मोहम्मद का नाम लेता है। दिल उसका फजले खुदा बढ़ के थाम लेता है जो गिरते गिरते मोहम्मद का नाम लेता है। अरे हम उनका नाम अगर ले तो इसमें हैरत क्या, खुदा भी रोज मोहम्मद का नाम लेता है।
अब उनका नाम अगर ले तो इसमें है क्या कहने। खुदा भी रोज मोहम्मद का नाम लेता है। तो हज़रत गिरामी दुरूद व सलाम की अगर बात की जाए और दुरूद व सलाम की फजीलत देखी जाए तो आइए एक हदीस से देखते हैं। हज़रत गिरामी एक बार ताहिर सिदरा सैयदुल मलाइका रूहुल अमीन सिदरा नशीन यानी जिब्रील अमीन बारगाह रसूलत में आते हैं, रसूल पाक के पास आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं और सलाम के बाद कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, आसमान में कितने तारे हैं, मैं उन तारों को पलक झपकते हुए गिन लिया करता हूं। अब आसमान में कितने तारे हैं, अगर ये सवाल मैं आपसे करूं या आप मुझसे करें तो दोनों का जवाब एक ही होगा कि भाई बेगिनती है, अनगिनत है, बेशुमार है, असंख्य है, अनकाउंटेबल है, जिनको गिना नहीं जा सकता इतने। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इस बेगिनती लफ्ज की कभी अंदाजा करके देखिए, अगर बेगिनती भी है तो कितने हैं। तो देखिए दौरे हाजिर ये जमाना साइंस का जमाना है। अल्लाह और रसूल के बाद हम लोग साइंस पर ही भरोसा करते हैं, चाहे वो टेक्निकल साइंस हो चाहे वो मेडिकल साइंस हो, हमें साइंस का सहारा लेना पड़ता है। तो देखिए एक रिसर्च पर टेक्निकल साइंस की मेरी नजर पहुंची, मैंने देखा तो मालूम ये हुआ कि अहले साइंस के नजदीक जब रिसर्च की गई सितारों के ऊपर, तारों के ऊपर, तो पता ये चला कि आसमान में कितने तारे हैं उसको तो छोड़ो, आसमान में तो कहकशाएं ही बेशुमार हैं। कहकशा क्या, आपने देखा होगा कि बरसात के बाद जब अक्टूबर या सितंबर के महीने में आसमान साफ हो जाता है तो तारों की एक बहुत बड़ी पट्टी पूरे आसमान में दिखाई देती है, उसे कहकशा कहते हैं, उसे आकाशगंगा भी कहते हैं, उसे मिल्की वे भी कहते हैं, उसे गैलेक्सी भी कहते हैं और उसको तारों का रास्ता भी कहते हैं और अकीदत की जबान में उसे रसूल का मेराज को जाने का रास्ता भी कहते हैं। और शायर ने कहा भी है कि इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। भाई सुना है आप हर आसी के घर तशरीफ लाते हैं, या रसूल अल्लाह सुना है आप हर आसी के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मगर इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। गोया के कहकशा रसूल का मेराज को जाने का रास्ता। तो साइंस कहती है कि ऐसी ऐसी कहकशाएं ही बेशुमार है और ये हमें जो दिखाई देती है हमारी वाली कहकशा है। अब ना मालूम कहां कहां पर आसमान में ऐसी ऐसी बेशुमार कहकशाएं, बेशुमार सूरज, बेशुमार चांद होंगे, ये तो अल्लाह जाने। तो अहले साइंस कहते हैं कि अगर हम सिर्फ इसी अपनी वाली आकाश गंगा के तारे, इसी मिल्की वे के तारे जो हमारी वाली हमें दिखाई देती है, अगर हम सिर्फ इसी कहकशा के तारे गिनने बैठे तेज से तेजतर काउंटिंग करने वाली मशीन के जरिए से, सैटेलाइट से या कंप्यूटर के जरिए से, अगर हम इन तारों को गिने सिर्फ इस कहकशा के, तो सिर्फ इसी कहकशा के तारे गिनने के लिए इंसान को 6000 साल लग जाएंगे। अब ऐसी ऐसी बेशुमार कहकशाएं तो कहां तक इंसान गिनेगा। मगर जिब्रील कहते हैं कि नहीं साहब, मैं इन तमाम कहकशाओं को, तमाम तारों को बस पलक झपकते ही गिन लेता हूं। अब जिब्रील के गिनने की रफ्तार कितनी होगी, स्पीड ऑफ काउंटिंग ऑफ जिब्रील कितनी होगी, जिब्रील कितनी तेजी के साथ गिन सकते हैं, क्या इस बात का कोई अंदाजा लगा सकता है? नहीं लगा सकता। हदीसाने गिरामी बात यहीं पर खत्म नहीं होती है, जिब्रील बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं और दस्त बस्ता अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह, मैं आसमान के तारों को पलक झपकते गिन लिया करता हूं, और या रसूल अल्लाह, जब आसमान से पानी की बारिश होती है, जब आसमान से मैं बरसता है, तो जमीन पर कितनी बूंदें गिरती हैं, मैं उन बूंदों को भी पलक झपकते गिन लेता हूं।
और या रसूल अल्लाह, समंदरों में, नहरों में, दरियाओं में, तालाबों में कितनी मछलियां रहती हैं, मैं उन तमाम मछलियों को भी पलक झपकते ही गिन लेता हूं। और या रसूल अल्लाह, जमीन पर किस कदर सब्जा है, पेड़ पौधे, फूल फल, पत्ता पत्ता, घास फूस, तिनका तिनका, मैं सबको एक एक करके फलक झपकते ही गिन लेता हूं। भारत गिरामी, आप देख सकते हैं आप कि जिब्रील जब ये तमाम चीजें फलक झपकते ही गिन सकता है, तो फिर कौन सी चीज ऐसी होगी कि जो उसकी नजर से बच जाए, जिसको वो ना गिन सके। मगर सुनो दोस्तों, वही जिब्रील जो अभी अभी ये दावा कर रहा था कि या रसूल अल्लाह, मैं आसमान के तारों को पलक झपकते गिन लिया करता हूं, जो जिब्रील कह रहा था कि मैं आसमान के तारों को पलक झपकते गिन लेता हूं, मैं बारिश की बूंदों को पलक झपकते गिन लेता हूं, जो ये कह रहा था कि मैं समंदरों की मछलियों को पलक झपकते गिन लेता हूं, वही जिब्रील जो अभी अभी ये दावा कर रहा था कि मैं जमीन के सब्जे को भी पलक झपकते गिन लेता हूं, अचानक वो जिब्रील अपने दावे के पर को, परवाज़े तखय्युल को, बल्कि परवाज जो गिनती की परवाज थी, अचानक उस परों को समेटता है और दस्तबस्ता अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, मैं ये सब कुछ तो पलक झपकते गिन लिया करता हूं, मगर या रसूल अल्लाह, जब आपका एक उम्मती आप पर और आपकी औलाद पर सिर्फ एक मर्तबा दुरूद पड़ता है, तो अल्लाह उस पर कितनी रहमतें नाजिल करता है, मैं उन रहमतों को कभी नहीं गिन पाता। तो पढ़ो दुरूद, पढ़ो मोमिनो, दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। ज़बान पे जिसकी मोहम्मद का नाम आया है, 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 उसे खुदा की तरफ से सलाम आया है, उसे खुदा की तरफ से सलाम आया है, उसे खुदा की तरफ से सलाम आया है। और जहां में से लेके ईसा तक, जहां में से लेके ईसा तक, ये नाम सब की दुआओं में काम आया है, ये नाम सब की दुआओं में काम आया है, ये नाम सब की दुआओं में काम आया है, में पाक नबी की है बस सुनिए भाई, शेर ले गया। बयान अदा, सलाम पाक नबी की है बस बयान अदा, नबी की शान में सारा कलाम आया है, नबी की शान में सारा
पाक नबी की है बस बयान अदा, कलाम पाक नबी की है बस बयान अदा, नबी की शान में सारा कलाम आया। तो मेरे रब ने अपने हबीब का यूं मकाम सबसे बढ़ा दिया, मेरे रब ने अपने हबीब का यूं मकाम सबसे बढ़ा दिया, जो रसूल पाक ने कह दिया वो कलाम पाक बना दिया। मेरे रब ने अपने हबीब का यूं मकाम सबसे बढ़ा दिया, जो रसूल पाक ने कह दिया वो कलाम पाक बना दिया। मुझे है भरोसा इसीलिए मेरी टूटी फूटी नमाज पे जहां नक्शे पाए नबी मिला वहीं मैंने सर को झुका दिया। जहां नक्शे पाए नबी मिला वहीं मैंने सर को झुका दिया। ये रसूल पाक का है करम, ये रसूल पाक का है करम, जो अरब हरम में है सरबखम। ये रसूल पाक का है करम, जो अरब हरम में है सरबखम। जिन्हें नफरतों का गुरूर था उन्हें प्यार करना सिखा दिया, जिन्हें नफरतों का गुरूर था उन्हें प्यार करना सिखा दिया, जिन्हें नफरतों का गुरूर था उन्हें प्यार करना सिखा दिया। तो ये जो मेहर में है हरारते, ये तेरा गुबार जलाल है। ये जो महर में है हरारते, ये तेरा ज़हूर जलाल है। ये जो कह कशा में है रोशनी, ये तेरा गुबार जमाल है। ये जो कह कशा में है रोशनी, ये तेरा गुबार जलाल है। और देखिए शेर देखिए आप, तवज्जो चाहूंगा कि वहां दूरियों की ज़ियादती, सेनायतों में कमी नहीं। हर कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है, कोई पास रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। ये जो कहे कशा में है रोशनी, ये तेरा गुबार जमाल है। और देखिए शेर तो ये है, सैयद मोहम्मद अशरफ साहब मारेरवी क्या फरमाते हैं। वाकई भी ये शेर वही लोग कह सकते हैं कि जिनके घर के रसूल हैं, जिन्हें जो रसूल के करते हैं। क्या फरमाते देखें आप, एक लफ्ज होता है हिज्र, हिज्र कहते हैं मिलन को, एक तो होता है विशाल, विशाल कहते हैं मिलन को, और हिज्र कहते हैं जुदाई को, दूरी को। अब देखिए शेर देखें आप, हिज्र और विशाल का मानी बच्चों के असर बता दिया मैंने। अब शेर देखें आप क्या कि तेरा रजी मदीने पहुंचे नहीं तो रोजे रसूल पर कह रहे हैं खड़े होकर कि तेरा रोजा है मेरे सामने, मगर अपनी शक्ल दिखाऊं क्या। अरे मैं ये किस मकाम पे आ गया कि ना हिज्र है ना विसाल। मैं ये किस मकाम पे आ गया कि ना हिज्र है ना विसाल है।
कोई दूर रह के उवैस है, कोई पास रह के बिलाल है। पढ़ो दुरूद पढ़ो, आशिको दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह। तो हज़रत गिरामी, बात चल रही थी दुरूद पाक की फजीलत की, ये तो रह गई बात दुनिया की। फरमाते रसूल सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन कि जब कयामत आएगी तो कयामत का दिन बेशक कयामत का होगा। कैसा दिन होगा कि वो सूरज जो आज करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर है उस दिन सवानेजे पर आ जाएगा, यानी 20-25 फीट की दूरी पर होगा। वो सूरज जो आज इधर को अपनी पुष्ट अपनी पीठ किए हुए है, कयामत के दिन अपना चेहरा हमारी तरफ को कर लेगा, दुनिया की तरफ को कर लेगा। फरमाते रसूल सकलैन कि लोगों के दिमाग खोल रहे होंगे, तंग इतनी जगह होगी कि लोगों के शाने से शाने और पिंडली से पिंडली छिल रही होगी, पसीने में शराबोर होंगे। हकीकत तो यह है कि लोग पसीने में हिचकोले ले रहे होंगे, डुबकियां लगा रहे होंगे, गर्मी की शिद्दत से प्यास के मारे लोगों की जबानें मुंह से बाहर निकल रही होंगी। भाई भाई को ना पहचानेगा, बेटा बाप से दूर भागेगा, बाप बेटे की मदद ना करेगा, माँ बेटी को नहीं पहचानेगी, बेटी माँ की मोहब्बत से इनकार कर देगी। क्यों करेंगे क्या, सब मजबूर होंगे, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, सब अपनी अपनी फिक्र कर रहे होंगे, लोग भाग रहे होंगे, डर रहे होंगे, लेकिन गर्मी से नहीं बच रहे होंगे। उसके बाद तमाम लोग इकट्ठा होकर के हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचेंगे और जाकर के अर्ज करेंगे, आदम तुम तो सफीउल्लाह हो, आदम तुम तो हमारे बाप हो, हमारी मदद कर दो, हम बड़े परेशान हैं। आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे पास से कहीं और चले जाओ, क्योंकि आज अल्लाह जलाल में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। आदम जब ये जवाब दे देंगे तो उनकी औलाद कहेगी तुम हमारे बाप हो, कम से कम कोई रास्ता तो बताओ। तो आदम कहेंगे कि देखो, अगर तुम्हें सुकून चाहिए, अगर तुम्हें चैन चाहिए, अगर तुम्हें करार चाहिए, अगर तुम्हें मुक्ति चाहिए, अगर तुम्हें नजात चाहिए, अगर तुम्हें शफाअत चाहिए, अगर तुम कयामत की इस गर्मी में कुछ चैन चाहते हो तो सुनो सुनो, मेरे पास क्यों आए हो, जाओ जाकर के नबी आखिरुज़्ज़मा को ढूंढो। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे जाओ नबी आखिरुज़्ज़मा को ढूंढो, और सुनो सुनो मैं भी तो उन्हीं को ढूंढ रहा हूं, सब उन्हीं को ढूंढो। तो इसके बाद में तमाम अहले क़यामत, तमाम हश्र वाले जितने भी लोग होंगे, चाहे वो अपने हो पराए हो, अपने हो पराए हो, अंबिया हो मुरसलीन हो, अपने हो मुवाहिदीन हो, मुनाफिकीन हो, मुशरिकीन हो, मोमिनीन हो, काफिरीन हो, सबके सब नबी आखिरुज़्ज़मा को ढूंढेंगे। हद तो ये है हजरत आदम से लेकर के ईसा तक जितने भी नबी होंगे, चाहे वो कोई भी हो, वो सबके सब हमारे नबी को ढूंढ रहे होंगे। आदम हमारे नबी को ढूंढेंगे, शीश उन्हीं को ढूंढेंगे, नूह उन्हीं को ढूंढेंगे। अला हाज़िर कयास 1,23,999 नबी और तमाम अहले महशर हमारे नबी को ढूंढ रहे होंगे। और हमारे नबी कहते हैं कि जो मुझ पर और मेरी औलाद पर कसरत से दुरूद पढ़ता होगा, मैं उसको ढूंढ रहा हूं। सब तो मुझे ढूंढ रहे होंगे और मैं दुरूद पढ़ने वाले को ढूंढ रहा होगा। तो पढ़ो दुरूद पढ़ो, आज को दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल ना हो, दुरूद पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व नबीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबसे आला वाउला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, सबसे आला वाउला। और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला वाउला हमारा नबी, हमारा नबी,
सबसे बरतर व बाला। और शेर देखे साथ गिरामी कि जिसकी तो बूंद है कौसर सलसबी, जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला। और ये शेर देखे कि कौन देता है देने को मुँह चाहिए, बल्कि इसको यूं भी कर सकते हो कि कौन लेता है लेने को मुँह चाहिए, देने वाला है साचा हमारा नबी, देने वाला है साचा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला। और सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला। और ये शेर भी देख ले कि सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, तवज्जो जरा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सबसे आला वाला। और मक्ता देखे भाई क्या फरमाते आला तवज्जो के गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है खुशखबरी मुझदा, गमज़दों को रज़ा मुझदा दीजिए के है, बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला। तो हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मोहम्मद, महबूब किबरिया है सल्ले अला मोहम्मद, क्या नक्श खुशनुमा है सल्ले अला मोहम्मद, कुर्बे खुदा हो हासिल जन्नत में हो वो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मोहम्मद, जन्नत मकाम होगा दोज़ख हराम होगा, गर दिल पे लिख लिया है सल्ले अला मोहम्मद, उसकी नजात होगी रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मोहम्मद, जो दर्द ला दवा हो ये घोल कर पिला दो, जो दर्द ला दवा हो, बल्कि ये तो बहुत बड़ी चीज है, अरे न हो आराम जिसके दर्द को सारे जमाने से, न हो आराम जिसके दर्द को सारे जमाने से, जरा सी खाक उठा लाए वो उनके आस्ताने से, तो जो दर्द ला दवा हो
ये घोल कर पिला दो, क्या नुस्खा शिफा है। सल्ले अला मोहम्मद, कांधा बदलने वालों, हम रहा चलने वालों, पढ़ते चलो रवा है। सल्ले अला मोहम्मद, जाने भी दे इरम को, रिजवान रोक हमको, सीने पे लिख रहा है। सल्ले अला मोहम्मद, मंजिल का है भरोसा, अकबर बगल में तोशा, क्या खूब ले चला है। सल्ले अला मोहम्मद। तो हिकायत है कि मोहम्मद बिन साद बिन मुतलिब का मामूल था कि सोते वक्त 300 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करते थे रोजाना। अब एक मरतबा दुरूद पढ़ने की फजीलत आप दे चुके हैं। जो 300 मरतबा रोजाना पढ़ता हो उसकी फजीलत का आलम, उस पर इनायात का आलम क्या होगा, उस पर रहमतों को आलम क्या होगा। जब एक बार दुरूद शरीफ के बाद होने वाली रहमतों को जिब्रील न गिन पाए, तो जो 300 मरतबा रोज पढ़ता होगा उस पर कितनी रहमतें होती होंगी, आप इसका अंदाजा कैसे लगा सकते हैं। तो एक क्या हुआ कि रोजाना 300 मरतबा दुरूद पढ़ते थे। कौन? मोहम्मद बिन साद, साद के बेटे मोहम्मद बिन मुतलिब, यानी मुतलिब के पोते हैं। तो अब एक रात ख्वाब में क्या देखते हैं कि जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए। ये बात छोटी तो है नहीं ना, सुभान अल्लाह की बात है। अरे उसने पलकों के वसीले से इबादत की है, उसने पलकों के वसीले से इबादत की है। ख्वाब में जिसने मोहम्मद की ज़ियारत की है उसने पलकों के वसीले से इबादत की है। ख्वाब में जिसने मोहम्मद की ज़ियारत की है और फैज़े अहमद से सीना पर भी तिलावत की है। तारीख लेके आप तो उसने पलकों के वसीले से इबादत की है। ख्वाब में जिसने मोहम्मद की ज़ियारत की है, फैज़े अहमद से सीना पर भी तिलावत की है और तलवार के नीचे भी इबादत की है। ये सब फैज उनका ही तो था। हुसैन हुसैन बने रसूल का करम था, अली अली बने रसूल का करम था, सब करम रसूल का। हज़रत गिरामी जो चीज भी है, जो शख्सियत है, वो सब उन्हीं के लिए पैदा हुए हैं, सब उनके गुलाम हैं। बस वो बादस खुदा बुजुर्ग तो ये किस्सा बता, खुदा के बाद सबसे बुजुर्ग वही तो है। उन्हीं के सदक़े तौफ़ील में हमें ऐसी ऐसी नेमतें मिली कि रसूल के सदक़े में हमें रमज़ान मिला, रसूल के सदक़े में हमें कुरान मिला, रसूल के सदक़े में हमें रहमान मिला, रसूल के सदक़े में हमें ईमान मिला, रसूल के सदक़े में हमें अली मिले, रसूल के सदक़े में हमें फातिमा मिली, रसूल के सदक़े में हमें हसन मिल गए, हमें हुसैन। ये सब उनका सदका है, ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। हज़रत गिरामी मोहम्मद न होते तो कुछ भी ना होता। तो फैज़ अहमद से सीना पर भी तिलावत की है और तलवार के नीचे भी इबादत की है। अब शेर देखे आप कि या नबी आपकी में सादा मिजाजी के निसार, या नबी आपकी में सादा मिजाजी के निसार। एक चटाई से दो आलम पे हुकूमत की है, एक चटाई से दो आलम पे हुकूमत की है। महेंद्र सिंह अश्व कहते हैं, क्या कहते हैं कि न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए। एक चटाई से दो आलम पे हुकूमत की है। महेंद्र सिंह अश्व कहते हैं कि न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए, न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए। अरे नबी है मेरे लिए और मैं नबी के लिए। एक चटाई से दो आलम में हुकूमत के। अब शेर देखे आप कि न कोई मेरे लिए है न मैं किसी के लिए, नबी है मेरे लिए और मैं नबी के लिए। अरे वो देखने में तो एक बोरिया नशीता फकात, ये कायनात बनी थी मगर उसी के लिए, ये कायनात बनी थी मगर उसी के लिए, ये कायनात बनी थी मगर उसी के लिए। तो या नबी आपकी में सादा मिजाजी की निसार। एक चटाई से दो आलम पे हुकूमत की है। अब आप शेर देखें कि उससे मत करना किसी ताजमहल का चर्चा। शेर देखे गिरामी, उससे मत करना किसी, या नबी आपकी में सादा मिजाजी की निसार। एक चटाई से दो आलम पे हुकूमत की है, उससे मत करना किसी ताजमहल का चर्चा जिसने सरकार के रोजे की जियारत की है, इसने सरकार के रोजे की जियारत की है। तो गिरामी क्या हुआ, मोहम्मद बिन साद मुतलिब का ये मामूल था कि वो 300 मरतबा दुरूद पढ़ते थे। अब एक रात क्या देखते हैं कि ख्वाब में रसूल करीम खुद तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। और रसूल पाक ने आकर के मोहम्मद बिन साद बिन मुतलिब से मोहब्बत के साथ मुस्कुराते हुए कहा कि मोहम्मद बिन साद, जिस मुंह से तुम मुझ पर दुरूद पढ़ता है ना, ला वो मुंह मेरे करीब ला, वो मुंह मेरे करीब ला कि मैं उस मुंह को चूमूंगा। अरे आप मकाम देखें,
वो रसूल करीम कि जिसके कदमों को चूमना जिब्रील अपने लिए मेराज समझता हो, वो रसूल कि जिसके कदमों की धूल का नाम कहकशा है, वो रसूल कि जिसके कदमों की उड़ती हुई धूल काबे से भी अफजल है, अर्श मजीद से भी अफजल है, वो रसूल कि जिसके सदका तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को खल्क कर दिया, वो रसूल कि जिसकी सदका तुफैल में चांदो सूरज पैदा हुए, वो रसूल जिसके लिए सितारे बने, जिसके लिए नजारे बने, जिसके लिए धारे बने, जिसके लिए हमारे बने, जिसके लिए तुम्हारे बने, जिसके लिए सारे के सारे बने, वो रसूल कि जिसके खाक के जर्रों पर आसमान के चांद तारे भी रश्क करते हैं। आज वो रसूल आकर के एक उम्मती से कह रहा है कि ला मैं तेरा मुंह चूमूंगा, मैं तेरा मुंह चूमूंगा क्योंकि तू इससे मुझ पर मेरी औलाद पर दुरूद पढ़ता। अब इनको शर्म आई कि यार ऐसे पाक मुंह के सामने अपने हाथों से उम्र खींच के जा रख दूंगा, जाने कौन है रसूल अरबी के आगे, लेकिन हश्र में मुझसे गुनाहगार इलाही तौबा शर्म जाते हुए आती है नबी के आगे। इन्होंने कहा ऐसे पाक मुंह के सामने ऐसा गंदा मुंह कैसे लेकर जाऊं, लेकिन चूंकि हुक्म अदब पर फोकत रखता है, हुक्म अदब से बड़ा होता है। मैं भी चाहूंगा अदब तो यही था कि मैं रसूल के सामने ना जाऊं, लेकिन जब रसूल का ही हुक्म हुआ तो फिर अदब भी यही है कि वो माना जाए। तो मजबूर हो गए और अपना चेहरा रसूल के सामने कर दिया। तो रसूल ने मोहब्बत से जो आपके होठों को चूमा है, तो हजरत साद बिन मुतरिब, हजरत मोहम्मद बिन साद बिन मुतरिब कहते हैं कि जिस वक्त मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरा चेहरा ही नहीं बल्कि मेरा तमाम मकान खुशबू से महक रहा, और 8 रोज तक मेरा मकान भी, मेरा रुखसार भी, मेरा चेहरा भी, मेरा वजूद पूरा का पूरा महकता रहा। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जो ख्याल आया तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए, जो ख्याल या तो ख्वाब में वो जमाल अपना दिखा गए। ये महक लहकती लिबास में के मकान सारा बसा गए, के मकान सारा बसा गए। अब शेर देखिए ग्रामी कि ये हालिमा भेद खुला नहीं, हाँ खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं। अरे तू खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए, तो खुदा से पूछ वो कौन थे तेरी बकरियां जो चरा गए। और ये भी शेर देख ले कि कहीं हुस्न बने के कबूल में, हाँ कबूल में, कहीं रंग बन के वो फूल में, अरे कहीं नूर बनकर रसूल में वो जमाल अपना दिखा गए, वो जमाल अपना दिखा गए। तो गिरामी रिवायत मिलती है कि एक रोज सहाबी रसूल हजरत अनस अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर मेहमान आए। तो हजरत अनस अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दस्तरख्वान बिछाकर के उन्हें खाना खिलाया, मेहमानों ने खाना खाया। उसके बाद में जब मेहमान खाने से फारिग हो गए तो हजरत अनस ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि दस्तरख्वान पर कुछ दाग और धब्बे आ गए हैं, सो तू इसको उठा ले और उस जलते हुए तंदूर में डाल दे। हजरत अनस के गुलाम ने हुक्म सुनते ही ऐसे किया, उसने दस्तरख्वान उठाया और जलते हुए तंदूर में जाकर डाल दिया। अब मेहमान इस वाकये को देख रहे हैं मगर हैरान है कि आखिर कपड़े के जलने से तंदूर में से धुआं क्यों नहीं निकला। अभी वो ये बात सोच ही रहे थे कि चंद ही लम्हों के बाद हजरत अनस अंसारी आगे बढ़े, तंदूर के पास पहुंचे। मेहमान देख रहे हैं, झुके, हाथ तंदूर में डाला और जब वापस निकाला तो मेहमान क्या देखते हैं कि उनके हाथ में वही दस्तरख्वान है जो तंदूर में फेंका गया था।
उनके हाथ में वही दस्तरख्वान है जो तनूर में फेंका गया था। अब ये हैरान हो गए। अब तनूर में दस्तरख्वान निकाल कर जब अनस ने खोला तो क्या देखते कि बजाय जलने के, बजाय काला होने के, वो दस्तरख्वान तो निहायत ही साफ, शफाफ और सफेद हो गया, गोया आला दर्जे का धुलकर आया है। अब ये बात देखकर कह सकते अनस से मेहमान पूछते कि अनस सच बताओ कि ये मामला क्या है कि तनूर ने या आग ने इस कपड़े को जलाया नहीं बल्कि साफ और सफेद कर दिया। तो हज़रत अनस कहते हैं मेहमानों सुनो, इस कपड़े के न जलने का सबब यह है कि एक बार हमारे और आपके और सबके आका और मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कपड़े से एक बार अपने होठ मुबारक और हाथ मुबारक साफ कर लिए थे।